बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ, जिसको वर्कशीट 5 और वर्कशीट 6 से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये वर्कशीट 5 और 6 चैप्टर 1 के प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 वर्कशीट 5। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली यूज हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन है क्या। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रहता है कि यदि एक नंबर ए से एक दूसरे नंबर दो नंबर के सम में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होता है, यानी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और यही एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो इसी के बेस्ट पर वर्कशीट 5 में जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ए बी सी डी ई, सारे के सारे इजीली हम लोग फिलअप कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बेस पर। तो हम लोग को मेनली ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन 2 से। क्वेश्चन 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, वो हम लोग देखेंगे यहाँ। तो देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है रीअरेंज द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 125 इंटू 488 इंटू 8। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट रीअरेंज द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम। तो अरेंज करने में, चूँकि रीअरेंज इसलिए कह रहा है कि पहले से ये अरेंज किया हुआ है, हमको फिर उसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, या यूँ कहें कि असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में 8 इंटू 125 इंटू 488। तो सबसे पहले हम लोग 8 और 125 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 इंटू 125 और 4। तो इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को एक ब्रैकेट से क्लोज करते हैं और 488 को बाहर आने देते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 में, तो देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या है। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16, 4 20, कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10। नाउ इंटू 488। अब देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 488 का 1 से करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, यानी पहले क्लास में हम लोग ये सीखा है कि किसी भी नंबर में 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट वही नंबर हो जाता है। यानी 488 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा 488 होगा। अब चूंकि 488 से 1 में मल्टीप्लाई किया 488 आया, और 3 जो जीरो है 1 के पास, वो 3 जीरो हम वैसे ही रख देंगे इस प्रोडक्ट के सामने। यानी हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया 4,88,000। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ये था 2 का फर्स्ट ए। अब एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि सी।
एक और क्वेश्चन है सी 16 इंटू 125 इंटू 8 इंटू 625। इस नंबर को भी हमें अरेंज करना है, इस क्वेश्चन को भी अरेंज करना है, इस क्वेश्चन में दिए गए नंबर्स को अरेंज करना है और अरेंज करके फिर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फिर हम वही काम करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया कि जो सबसे छोटा नंबर है यानी 8 इसको पहले रखा, फिर इससे जस्ट बड़ा नंबर रखा यानी 16, इससे जस्ट बड़ा नंबर 125 एंड सबसे बड़ा नंबर 625। यानी इन नंबर्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नाउ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 8 को, या और इजी बनाने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं 8 इंटू 125 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 16 इंटू 625 एज इट इज़ हम लोग छोड़ देते हैं। अब 8 और 125 का प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं 1000 होगा। नाउ 16 इंटू 625। अब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं 1000 का और 16 का। अब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे 16 और 1000 का। तभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया कि 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 जा 16 और 3 0 उसके आगे वैसे ही रख देंगे। तो ये प्रोडक्ट हो गया 1016 का। अब हमें 625 को 16 से प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर 16 है इससे 625 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग रफ में भी लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर देखो कैसे कर रहा हूँ। 16 से हम लोग 16 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स। 16 5 जा 80, 80 में 0 लिखेंगे और 8 कैरी रखेंगे। याद रखना 8 कैरी है। 16 2 जा 32, 32 में 8 कैरी था वो ऐड करेंगे यानी 40, 40 में 0 लिखेंगे और फिर 4 कैरी रहेगा। अब फिर 16 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 6 जा 96, 96 और 4 कैरी था यानी 100, ये हुआ। अब इसके आगे 3 0 उसी तरह रख देंगे। तो ये नंबर जो है हमारा प्रोडक्ट हुआ इस क्वेश्चन का। इसी तरह हमको इजी बनाते हुए यानी अरेंज करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का ए और सी। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट हम लोग देखते हैं ए। यहाँ है 241 और 1 इंटू 107। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी इन दोनों नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के यूज़ करके हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। यानी ए से एक बार बी में मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरी बार ए से सी में मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। ठीक है, इसी तरह यानी इस फॉर्म में हम सबसे पहले इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा काम ये होगा। चलो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 241 को हम वैसे ही रख देते हैं इंटू, अब 100 को ऐसे तोड़ते हैं कि अब बी प्लस सी के फॉर्म में आ जाए। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 7। 107 को मैंने ऐसे तोड़ा कि वह बी प्लस सी के फॉर्म में आ जाए। यानी मैंने 100 प्लस 7 107 हो जाएगा। तो अब मैंने इसको
241 इंटू 100 प्लस 7 यानी ए इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब जब चूंकि मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया है और इस फॉर्म का एक्सपेंशन है ये वाला ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो इसी फॉर्म में यानी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के फॉर्म में 241 इंटू ए 100 प्लस 7 को तोड़ देंगे यानी ब्रेक कर देंगे। तो लिखते हैं 241 इंटू 100 प्लस 241 इंटू 7। नाउ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 241 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताया मैंने 241 को 1 से मल्टीप्लाई करो 241 होगा, और इसके आगे जितना जीरो हो जीरो रख दो, प्लस अब 241 में 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कैरी 28 का 8 लिखेंगे और 2 कैरी रहेगा, 7 2 जा 14, 14 2 16। अब नाउ दोनों को ऐड कर देंगे। देखो फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे यानी यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट को, तो 0 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 होगा, 8 में 0 ऐड करेंगे क्या होगा 8 होगा, 6 में 1 ऐड करेंगे यानी 100 प्लस को ऐड करेंगे 6 1 7 होगा, फिर 1 और 4 5 होगा और 2 एज इट इज़ रहेगा। इस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड किया 241 इंटू 107 का, तो ये आया 25,787। दिस इज़ योर आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का कोई एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एफ नंबर 999 इंटू 399। अब हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा, हालांकि तोड़ तो हम दोनों को सकते हैं यानी ब्रेक दोनों को कर सकते हैं 999 को और 399 को, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी होगा ब्रेक करना 999 को, और ब्रेक करने के बाद मल्टीप्लाई करना भी इसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम 999 का नियरेस्ट 10 मल्टीपल्स क्या है तो 1000 में से जब हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 999 आ जाएगा। तो सब इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग ये ध्यान में देते हैं कि 999 का नियरेस्ट 10 का मल्टीपल क्या है। 10 का मल्टीपल 1000 है जो कि नियरेस्ट है 999 का, और इस 999 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 आ जाएगा। तो ये मैंने ले लिया a माइनस बी इंटू 399। चूँकि ये क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो अब देखते हैं इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा। तो इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा a इंटू बी ब्रैकेट में b माइनस सी इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। चलो देखते हैं। तो इस 999 इंटू 399 को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है 1000 माइनस 1 इंटू 399। अब इसका एक्सपेंशन ये होगा यानी a माइनस बी इंटू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो अब इसका भी एक्सपेंशन हम इसी के बेस्ट पर करेंगे, यानी यहाँ पर एक से एक बार बी में मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरी बार ए से सी में मल्टीप्लाई हुआ है। देखो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। उसी प्रकार हम 399 से एक बार 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 399 इंटू 1000 माइनस 399
इंटू 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई करने से 399,000 माइनस 399। गॉट इट। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 होगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 होगा, यहाँ 9 हुआ, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 होगा, या 8 हुआ, यहाँ 9 3। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का F। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से भी हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 1562 इंटू 62 प्लस 1562 इंटू 38। इस क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पर यह भी नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन दिया हुआ है। ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के एक्सपेंशन के रूप में है। इसको हम लोग इसके बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था कि a इंटू बी प्लस सी, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, तो इसका एक्सपेंशन था a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो अब इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में ये इसी फॉर्म का एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो हमको इसमें कन्वर्ट करना है, तब मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर दोनों जगह a कॉमन है, क्योंकि a से एक बार b में मल्टीप्लाई हुआ है, फिर a से एक बार c में मल्टीप्लाई हुआ है, यानी a यहाँ भी है, यानी यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखो यहाँ पर यह दो ग्रुप बनाता है, a इंटू बी और a इंटू सी। ये दोनों ग्रुप जो है प्लस के साइन के द्वारा सेपरेट है, और दोनों ग्रुप में a है, तो दोनों ग्रुप से a बाहर हो गया है, बच गया क्या चीज़, b और c। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी दो ग्रुप है, 1562 इंटू 62। दूसरा ग्रुप है 1562 इंटू 38। इन दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप जो है प्लस के साइन के द्वारा सेपरेट है, और हम देखते हैं कि इन दोनों ग्रुप में यानी 1000, दोनों ग्रुप में 1502 ये दोनों के दोनों क्या है, कॉमन है। तो इस कॉमन पार्ट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर a कॉमन था दोनों जगह, इस ग्रुप में भी a है, इस ग्रुप में भी a है, दोनों जगह जब a कॉमन है दोनों ग्रुप में, तो a यहाँ बाहर है, और ब्रैकेट में जो बचा यानी b और c है उसी तरह। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 1562 इस ग्रुप में भी है, 1562 इस ग्रुप में भी है, तो दोनों ग्रुप से हम लोग 1562 क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बचा, 1562 लिखने के बाद ब्रैकेट, इस ग्रुप से जब हम इसको निकाल दिए, देखो यहाँ जब हमने 1562 बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, इस ग्रुप की, इस ग्रुप में 1562 जब मैंने बाहर निकाला तो क्या बचा, 62। तो 62 ये जो बचा इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। चलो लिख लेते हैं, पहले इसको हम 62 लिखे प्लस। अब बात आती है सेकेंड ग्रुप की, यानी इस ग्रुप की। इस ग्रुप में भी 1562 है, यहाँ से 1562 जब बाहर निकालेंगे हम, तो इस ग्रुप में क्या बचा, 38 बचा। 38 को हम लोग राइट कर लेंगे, दैट्स गुड। अब 1562, हाँ देखो 1562 बाहर है ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर 62 प्लस 63 है, यानी ठीक इसकी तरह हो गया। जैसे यहाँ पर a बाहर है, b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, ठीक उसी प्रकार ये हो गया। अब ये उसी तरह रहते हैं
इंटू, यहाँ पर इन दोनों के बीच इंटू का चिन्ह है, इंटू रखा मैंने। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। 62 और 38 क्या होगा? 8 to 10 कैरी 1, 8 to 10 कैरी 1, 3 1 4 6 10। अब जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि किसी भी नंबर को 10 के मल्टीपल्स वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर 1562 को 1 से मल्टीप्लाई करो, उतना ही आएगा 1562, और जितना जीरो होगा जीरो उसी तरह रख देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। अब क्वेश्चन बी, ए हो गया, अब क्वेश्चन बी, या फिर बी आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। डी 688 इंटू 10 इंटू 437 माइनस 6880 इंटू 337 यानी 337। अब देखो जरा, इसमें 688 है इंटू 10 है, यहाँ पर 6880 है यानी 6888 है, यहाँ इंटू 337 है, यहाँ पर इंटू 437 है। कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, हाँ कुछ मिलता जुलता ज़रूर है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर अगर हम 0 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही। अब 688 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6880। जैसा कि मैंने बताया है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, और फिर एक जो जीरो बचा यहाँ पर उसी तरह रख देंगे। इंटू 437 माइनस 6880 इंटू 337। अब हम लोग क्या करते हैं, 6000, अब देखते हैं कि दोनों ग्रुप में क्या एक जैसा है। तो दोनों, और ये दोनों ग्रुप ध्यान रहे ऊपर की तरह, दोनों ग्रुप जो है ऊपर प्लस के चिन्ह के द्वारा दोनों ग्रुप सेपरेट था, यहाँ पर माइनस के चिन्ह के द्वारा दोनों ग्रुप सेपरेट है। तो दोनों ग्रुप में हम एक कॉमन नंबर देख रहे हैं 6880। ये 6880 कॉमन है, ठीक है। तो 6880 बाहर निकाल ले रहे हैं, तो क्या बचेगा? इस ग्रुप से जब हम 6880 निकाल लिए तो क्या बचा यहाँ? 437 माइनस इस ग्रुप से जब हम 6880 निकाल लिए तो क्या बचा? 337 6880 इंटू, अब यहाँ पर 437 से 337 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। अब फिर वहीं उसी तरह कर देंगे। 6888 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6880 और 2 जीरो था, 2 जीरो उसी तरह लगा देंगे, यानी ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर F। बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 750 इंटू 17 750 इंटू 17 प्लस 750 इंटू 38 प्लस 27 इंटू 750 प्लस 18 इंटू अगेन 750। अब देखो यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 ग्रुप हैं। तो अब यहाँ पर दो ग्रुप लेकर के हम बनाते हैं, दो ग्रुप, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट भी ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो इन दोनों ग्रुप से हम क्या निकाल ले बाहर? इस ग्रुप में
इस ग्रुप में क्या है, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों में कॉमन क्या है 750। तो 750 हम बाहर निकाल लेते हैं, 750 बाहर आया, क्या बचा 17 + 38 प्लस, अब इस ग्रुप में और इस ग्रुप में क्या कॉमन है, यहाँ भी 750 कॉमन है, यहाँ से भी हम 750 निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा, इधर 27 बचा, और प्लस इस ग्रुप में क्या बचा 18 बचा। अब 750 उसी तरह इंटू, अब दोनों को ऐड करेंगे, 8 7 15 कैरी 1 एंड 8 7 15 कैरी 1 3 1 4 4 1 5 55 प्लस यहाँ पर 750 इंटू, दोनों को ऐड करेंगे, 8 7 15 कैरी 1 8 7 15 कैरी 1 1 1 2 2 4 45। अब फिर यहाँ पर दो ग्रुप मिला हमें, इन दोनों ग्रुप से क्या निकाल लें 750 मैंने बाहर निकाला, क्या बचा 55 + 45, 750 लिखो इंटू, जब 45 55 को ऐड करें क्या आएगा 100। हम जानते हैं कि 100 क्या है, 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या है, 750 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऐसे ही आएगा, 2 0 है उसी तरह रख देंगे, यानी ये हमारा आंसर हुआ। दैट्स ऑल। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे इस वर्कशीट से।